Hello guys, this is MoTV. लिविंग विद डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब क्या है? डिज़ायर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि डिज़ायर आपको एक्शन लेने में का मोटिवेशन देता है, आपके अंदर वो जिज्ञासा जगाता है कि आप वो पर्टिकुलर एक्शन लो उस चीज़ के प्रति। पर जब हमारे अंदर डिज़ायर आ जाता है किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, हम किसी चीज़ को पाने के लिए जब हमारे अंदर वो चाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो अक्सर हमारे रास्ते में आ जाती है उस चीज़ को पाने के प्रति, क्योंकि हम सोचने लग जाते हैं अगर मेरे को वो नहीं मिलेगा तो मैं कैसे रहूँगा। ये बड़ी गलत चीज़ है। ये हमें अपनी सक्सेस से दूर लेके चल जाती है, अपनी कामयाबी से दूर लेके चल जाती है। पहले हमें पास लेके आ जाती है, हमें बस वो चीज़ मिल जाए, और जैसे ही हमें लगता है कि हमें वो चीज़ मिल जाएगी, वो सेम चीज़ जिसने हमें अभी तक मोटिवेशन दिया था वो हमें उस चीज़ से दूर लेके चली जाती है। तो इससे भी काफ़ी हद तक सफरिंग हो सकता है आपको। ठीक है, तो इस चीज़ से कैसे बचें? तो मेन चीज़ क्या है कि आपको डिज़ायर ऑफ ऑब्जेक्ट से दूर रहना है। आपको अंदर एक डिज़ायर रखनी है कि हमें कोई चीज़ पसंद है, बट उसको वहीं तक रखना है। ठीक है, उसके अंदर एक्शन लेना है, बट एट द सेम टाइम अपने दिमाग में ये रखना है कि अगर आपको वो चीज़ मिले भी ना तो भी चल जाएगा आपका काम। आप अभी इस मोमेंट में आपके पास जो है उससे खुश हो। डिज़ायर ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी चीज़ को पोसेस करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप रिलेशनशिप में होना चाहते हो, ठीक है, अगर आप सोचोगे अगर मेरे को ये लड़की मिल जाएगी या लड़का मिल जाएगा तो मैं खुश रहूँगा, तो कभी ना कभी आप वो डेस्परेशन दिखा दोगे या वो इमोशन या हरकतें दिखा दोगे जो सामने वाले को दूर कर देगी। कभी भी आपको डिज़ायर ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं रखना। जॉब के प्रति क्या होगा कि हाँ ये जॉब मिले, इतना पैकेज मिले तो बढ़िया होगा, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। ठीक है, बैलेंस होना चाहिए कि आपको ज़रूरत भी नहीं है और ज़रूरत भी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी है और मिले भी ना वो चीज़ तो चलेगा। बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट ढूंढना है, ठीक है, और उस पर अटैक करना है। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपको जॉब चाहिए 2 लाख पर मंथ की। अगर आप इसका टारगेट लेके चलो, पहला केस लेते हैं जब आपके पास डिज़ायर ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी आप पागल हो, आपको चाहिए ही चाहिए 2 लाख पर मंथ। ठीक है, तो क्या होगा, आप कोई भी काम उठा लोगे 2 लाख पर मंथ के प्रति, क्योंकि आपको पैसा ही चाहिए। आप ये नहीं सोचोगे उस काम को करने में आपको मजा आएगा कि नहीं, आप ये नहीं सोचोगे इसको हमको करते हुए आपका ग्रोथ अगले 3-4 साल में होगा कि नहीं। आप बस वो पैसे के चक्कर में वो काम ले लोगे और हो सकता है कि अगले फिर 2-3 साल सफर करो सिर्फ पैसे की वजह से। दूसरा तरीका क्या है, आपको पैसे चाहिए पर आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपको मिले या ना मिले, आपके पास और भी नीड्स है जो आपको पूरी करनी है। सपोज आपको खुश रहना है, आपको जो काम कर रहे हो उसको करते समय खुश रहना है, आपको खुशी चाहिए अपने काम से। आप चाहते हो कि आप जो काम कर रहे हो उससे दूसरों का फायदा हो और आपका भी फायदा हो, आप ग्रो करो। इस केस में क्या होगा कि अगर आपको कम पैकेज भी मिल रहा है, सपोज आपको 1.5 लाख का पैकेज मिल रहा है, अगर आपको लगे कि काम अच्छा है तो आप वो लेना चाहोगे, आप वो ले सकते हो, या आप उस केस में ज़्यादा खुश रहोगे। ठीक है, और जो पहली वाली स्थिति थी वो अवॉइड करोगे। यूजुअली क्या होता है जब हम इस मेंटालिटी के साथ चलते हैं कि हाँ पैसे ज़्यादा भी नहीं मिले तो भी काम चल जाएगा, तो क्या होता है हम ज़्यादा अच्छे से नेगोशिएट करते हैं सामने वाले से। अब जब हम ज़्यादा अच्छे से नेगोशिएट करते हैं सामने वाले से तो हम यूजुअली बेटर पैकेज की तरफ या बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ नेचुरली जाते हैं, क्योंकि जब आप नेगोशिएट करोगे तो सामने वाले को पता लगता है कि हाँ इसके पास कुछ मटेरियल है तभी वो इतने कॉन्फिडेंटली नेगोशिएट कर रहा है। ठीक है, वो डेस्परेशन नहीं है इसमें और वो ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि बंदा कॉन्फिडेंट है, डेस्परेट नहीं है, बंदे के अंदर वैल्यू है, ये सब दिखना, और सामने वाला इस चीज़ की वैल्यू करता है। यही चीज़ें रिलेशनशिप में भी होती है जब आप न्यू रिलेशनशिप के अंदर मूव ऑन करते हो, जो काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पे क्लिक करिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसे कमेंट सेक्शन पे टाइप, और प्लीज़